अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका दिमाग कोई ना कोई नई इन्वेंशन में लगा रहता है और ऐसा ही एक छोटा सा इन्वेंट इन्होंने किया है। एक इन्वर्टर इन्होंने ऐसा बनाया है जिसको हम फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं, यानी फ्री एनर्जी का इन्होंने इन्वर्टर बनाया है जिसमें बाहर से किसी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है और ये खुद से अपने आप को अपनी बैटरी को चार्ज करता है और उसी बैटरी से ये चीजों को इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस जो हमारा इन्वर्टर है हमारे स्टूडेंट के जरिए से बनाया गया, वो किस तरह से इसको यहां हम देखते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने बनाया है, दिखने में ये बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर ये स्विच है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहां लगी हुई है बैटरी। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि इसमें 9 बैटरी लगी हुई, 3 एक तरफ, 3 बीच में, 3 इस जगह, और ये 3-3 वोल्ट की है। इस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आ रही है और ये जो सप्लाई आ रही है वो यहां से इस तरफ से एसी सप्लाई निकल रही है। लेकिन यहाँ जो इस इन्वर्टर की खासियत है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है कि जब हम इसे यहां से ऑन करते हैं तो ये डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके यहां दे दे। सिर्फ इतना ही इसमें कमाल नहीं है, बल्कि ये जो डीसी सप्लाई है उसको एसी में कन्वर्ट करके तो दे रहा है, पर इसी एसी सप्लाई को ये वापस से डीसी में कन्वर्ट करके, चूंकि यहाँ एक रेक्टिफायर भी लगा रखा है इन्होंने, उसी से ये बैटरी फिर से चार्ज हो रही है। और ये कमाल का काम जिन्होंने किया है उनका नाम है मिस्टर जफर रशीद साहब, जो हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये बनाया है और वो ये है। तो अपना जो इन्होंने ये एक इन्वेंशन किया है, कोशिश की है, और इसमें कुछ फॉल्ट भी हो सकता है, कुछ ड्रॉबैक भी हो सकता है, बाद में इसको ये सुधारेंगे, लेकिन इन्होंने किस तरह से किया है ये एक्सप्लेन करेंगे। बताइए ये किस तरह से आपने बनाया है। ये तीन वोल्ट की बैटरी है। इसको पहले मैंने सीरीज में किया है, पहले पैरेलल में किया है, फिर उसके बाद सीरीज में। सीरीज के बाद इसको 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए बनाया है। फिर वही सप्लाई इसमें जा रही है, इस किट के माध्यम से इसमें आ रही है। वही सप्लाई, इसका जो सप्लाई वाला है एसी सप्लाई, जहां से निकल रही आउटपुट, ये वायर ये है। तो ये चला जा रहा है, एसी सप्लाई यहाँ से आ रही है, आप इस सॉकेट में दे रहे हैं जी। ठीक, तो सॉकेट से आप किस तरह से चार्ज? आप सॉकेट से ये इसमें चला रहा है, क्या नाम है, सॉकेट से ये ट्रांसफार्मर चला, मतलब जो एसी सप्लाई आपकी सॉकेट में जा रही है उसी को आप इस ट्रांसफार्मर में भी ले रहे हैं जी। और इस ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू आपने गुजारा जी। कहाँ है रेक्टिफायर, कहाँ लगा है? ये है, ये इस पॉलीथीन में आपने अभी कवर कर रखा है। यानी अभी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसकी डिजाइनिंग तो नहीं की है, लेकिन काम इन्होंने कर लिया है। तो इसके बाद ये सप्लाई कहाँ जा रही है? ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, इसके बाद इस बैटरी में आ रही है, सीधा बैटरी में, यानी बैटरी को चार्ज कर दे रही है। बैटरी को चार्ज कर रही है। वेरी गुड। अब आप इसका इस्तेमाल करके बताइए। ये इसकी एसी सप्लाई है, यानी ये बल्ब हमारा ऑन हो गया है। इसी बैटरी से ये एसी सप्लाई में कन्वर्ट हुई है और ये चार्ज हो रहा, मतलब ये ऑन हो गया है। अब आप बल्ब को निकालिए, आप सॉकेट का इस्तेमाल करके दिखाइए। जैसे ये सॉकेट है, इसमें इन्होंने एक चार्जर लगाया और इस चार्जर से ये अपने मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं और ये मोबाइल इनका 100% पहले से चार्ज है, लेकिन ये चार्जिंग दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, ये चार्ज कर रहा है, इसी से इन्होंने चार्ज कर रखा है। सपोज कीजिए कि अगर आपकी ये बैटरी बहुत ज्यादा डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो इसके लिए आप क्या करते हैं? यहाँ से एक अलग से चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसकी किस तरह से? इसी से। ये एडाप्टर है, ये एडाप्टर है। हाँ, इस एडाप्टर को यहाँ लगा देंगे। ये क्या है? ये डीसी का नाम है, डीसी कन्वर्ट करता है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक। तो वहां से आप करके दिखाइए। ये एसी सप्लाई है, ये एसी सप्लाई दिया। जरूरत पड़ी कभी तो ये ले लेते हैं इसको, इसी से इसको लगा देंगे, चार्ज हो जाएगी। तो अब ये अगर कभी बाहर से चार्ज करना चाहें इस बैटरी को तो ये बाहर से भी चार्ज कर लेते हैं। हालांकि अगर ये चार्ज ना करें तो खुद ही ये
मैक्सिमम अपना काम खुद से कर लेती है। क्यों, यही है ना? जी जी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरह का मिनी इन्वर्टर इन्होंने बनाया है जो कि खुद से अपने आप को चार्ज भी कर रहा है, और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 200 वाट की है जैसा कि इन्होंने बताया। और ये जफर रशीद साहब हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट में इनको काफी इंटरेस्ट है। ये बहुत सी चीजें इस तरह की बनाते रहते हैं, और ये इन्होंने बनाया जो मुझे पसंद आया। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस सर्किट को डिजाइन करने की कोशिश करें। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे, जफर साहब उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका जवाब जरूर देंगे। और हम दुआ करते हैं कि जफर रशीद साहब फ्यूचर में बहुत आगे जाएं। एयर कंडीशनिंग की ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। एयर कंडीशनिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, खासतौर से पीसीबी चूंकि इसमें है, तो हम ये चाहेंगे कि ये पीसीबी में भी मास्टरी हासिल करें ताकि फ्यूचर में इनका नॉलेज वो इनके काम आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी थैंक्स कर दीजिए।